नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं घातांक एवं करड़ी का पार्ट 3 लेकर। इससे पहले साथियों 2 पार्ट ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में आज आप पढ़ने वाले हैं ऐसे प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं। इन प्रश्नों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत कम समय में, बिना कॉपी पेन के भी इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। साथियों, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिना कॉपी पेन के आप इनको हल कर सकते हैं। बट देखिएगा, जो अगर इतने को आपको सोल्व करना है तो आप बिना कॉपी पेन के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इन प्रश्नों की बात की जाए, जैसे कि ये तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप जैसे कि सब याद नहीं किया जा सकता है। यहाँ इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा मान इसका निकलेगा, फिर इसको सोल्व करेंगे, इसका भी कुछ मान निकलेगा, तो सारा कुछ याद नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा कि आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाए। अगर ये आप 2 सेकंड में बनाते हो तो ये आप 3 सेकंड में बना पाओगे, या 3 से 4 सेकंड हो जाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथियों, बेशक मैं आपको समझाता हूँ तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका भी समय ज़्यादा लगेगा। देखिए, जब आप इनको सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। मैं भी इनको बहुत आसानी से बहुत कम समय में बना पाता हूँ। बट क्या है, आप लोगों को समझाना रहता है तो इनको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है और लगता भी है। अगर हम 2 सेकंड में बनाने लग गए ना तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे कि ये प्रश्न है, इसका हल निकालना है। इसका हल क्या होगा, तो हम कह देंगे 6 5 11 6 5 30, यानी कि इसका रूट 6 प्लस रूट 5 होगा। बस ये इसका आंसर होगा। अगर कोई पूछे इसका हल क्या होगा तो हम बोल देंगे 5 2 7 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ होगा रूट 5 प्लस रूट 2 इसका हल। अगर इसका हल कोई पूछ दे तो इसका हल क्या होगा, तो हम कहेंगे 7 दूनी 14 7 2 9, यानी कि हम कह देंगे रूट 7, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस रूट 2। तो ये सब इनके हल है। देखिए, ज़्यादा टाइम लग रहा है? नहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप भी ऐसे ही बना पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्नों की ओर और सोल्व करते हैं इनको, ठीक है। आज 8 प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं, इसमें हर टाइप का प्रश्न लिया है, जितने टाइप का ये बन सकता है मैंने सभी टाइप के प्रश्नों को लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, टाइप तो एक ही है, टाइप 8 नहीं है, लेकिन कैसे कैसे प्रश्न आपसे घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है, वैसे मैंने लिख लिया है। वैसे आप इसका मुख्य तरीका है कि अगर आप इसका वर्गमूल निकालना सीख गए तो आपको कैसा भी घुमा के रख दिया जाए प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, प्रश्नों को देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे हाँ कहना क्या चाह रहे हैं हम। तो पहला जो है प्रश्न आपका ये रहा। पहले प्रश्न में कहा गया 11 प्लस 2 रूट 30 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 रहना ही चाहिए, ये याद रखना है। इन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले ये देखना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि यहाँ पर 2 है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे भी करके 2 लाइए, और अगर 2 से ज़्यादा है तो केवल और केवल 2 को रोकिए, बाद बाकी को अंदर भेजिए रूट के, ठीक है। इतना करना ही करना है। तो सारे टाइप के प्रश्न हैं, आ जाएंगे, आगे सीखते चलिएगा, लास्ट तक बने रहिए। और आज के बाद कभी भी ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ करना क्या होता है, 2 संख्याएं ढूंढिए जिनको जोड़ें तो 11 मिल जाए, गुणा करें तो 30 हो जाए। तो आप कहेंगे 6 पंचे 30, 6 प्लस 5 11, ठीक है, ये आप देख पाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ रूट 6 लिखना है या रूट 5 लिखना है, और यहाँ पर जो भी चिन्ह है वही लगाना है, बस आंसर हो जाएगा साथियों, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर ये है। इतना सब कुछ आप अपने माइंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा जोड़ने पर 11, ये आपको पहले से ही पता होगा, तो आप कहेंगे 6 5 11, गुणा करने पर 30 हो जाए, 6 पंचे 30, यानी कि कहीं ना कहीं 6 और 5 होना चाहिए। बड़ा अंक पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में लिखेंगे। तो रूट, और जो भी 6 5 मिले ना उनके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रूट 6 और एक तरफ लिखेंगे रूट 5, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस होना चाहिए, बस हो गया काम भाई। आंसर तो इसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है ना, बस केवल आपको ये देखना है, यहाँ पर प्लस है
तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, होगा तो प्लस वाला ही, या तो ये होगा या ये होगा। अब 6 5 की चर्चा हो रही तो फाइनली यही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि ये आता कैसे है, ये निकलता कैसे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसे भी समझ लेते हैं, बाद बाकी फिर हम आसानी से इनको बनाएंगे। देखिए इसका वर्गमूल आपसे पूछा गया, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 11 + 2√30, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम अब समझिएगा 11 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 5, 11 है ना, +2, और 30 को हम लिख सकते हैं 6 × 5, 6 पंचे 30। इसीलिए मैं बोलता हूँ जोड़े तो दो संख्याएं ढूंढिए, जोड़ने पर 11 मिल जाए और गुणा करने पर 30 मिल जाए, इसीलिए 6 पंचे 30 और 6 5 11 लिखा है ना। तो यही तो फाइनली आंसर बन जाता है। देखिएगा आप आगे समझिएगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ √6 + √5 और +2, और इन्हें अलग अलग लिख लो, √6 × √5। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर, देखिए रूट ये गलत लिखा है, अभी ऐसे थोड़ी लिखा जा सकता। 6 को √6 लिखेंगे तो वर्ग करना पड़ेगा, 5 को √5 लिखेंगे तो इसके ऊपर वर्ग लगाना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस पर ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, तो इन्हें अलग अलग लिखा जा सकता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ a² + b² + 2ab, तो कहीं ना कहीं √रूट क्या हो जाएगा, √6 + √5 का वर्ग, होल वर्ग। देखिए इस पावर से ये रूट हट जाएगा तो आ जाएगा √6 + √5। तो आप देखिएगा क्या आंसर निकला ये। तो इतना लंबा चौड़ा आप करेंगे नहीं, आपको तो सीधा सीधा पता, जोड़ने पर दो संख्या ढूंढिए, जोड़ें तो 11 मिल जाए, गुणा करें तो 30 मिल जाए, उन्हीं संख्याओं पर रूट लगा के अगर प्लस है बीच में तो प्लस कर दो और माइनस है तो बीच में माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना ही सीखना है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। देखिए ये 2 क्यों होना जरूरी है, क्योंकि 2ab बनाना होता है ना, 2ab, इसीलिए इनकी आवश्यकता है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो कैसे भी करके 2 निकाल के हम बाद बाकी को अंदर भेज देते, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 रोक लेंगे, बाद बाकी गुणनखंड को रूट के अंदर भेज देंगे। अगर नहीं है तो 2 का गुणा 2 का भाग करके 2 बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न हैं ऐसे। तो ये दूसरा प्रश्न, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो जोड़े 7 मिल जाए, गुणा करे 10 मिल जाए, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 + 2 7, है ना। तो ये सब कुछ लिखना तो है नहीं, तो हम कहेंगे √5 √2 और प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा के, तो ये आंसर। चलिए आगे चलते हैं, गुणा करें। देखिए जोड़ें तो 9 मिले, गुणा करने पर 14 मिले, तो 7 दूनी 14 और 7, हाँ गुणा करने पर 14, जोड़ने पर 7 2 9। अब करना क्या है, रूट लगाना है, इस पर रूट लगाना है, बीच में जो भी चिन्ह है माइनस है, माइनस लगा के यही आंसर होगा, √7 - √2। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ें, देखिएगा 1 मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6। देखिए यहाँ सभी जगह 2 मिल रहा है, इसलिए ये कर पा रहे हैं। मैंने बताया 2 ही होना चाहिए, 2 नहीं होगा तो ये नियम नहीं लगेगा, 2 ही बनाना है, और 2 है तो अच्छी बात है। तभी जोड़ने पर 5 और गुणा पर करने पर 6, जब 2 है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो कहेंगे 3 दूनी 6 और 3 + 2 5, सही है। तो क्या करना, √3 √2, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है इसलिए माइनस लगाना होगा, तो क्या होगा, √3 - √2। ठीक है, √3 - √2 पार्ट ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए 2 पार्ट दिए गए, एक ये और एक ये, सोल्व कर लेते हैं। एक को सोल्व कर लो, सेम है वही आ जाएगा। देखिए जोड़ें तो 15, यहाँ पर 2 है, ठीक है, गुणा करें तो 54, 9 छंग 54, 9 6 15, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब √9 प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस √6, ये आंसर होगा। इसे थोड़ा और सोल्व कर लो, तो √9 को लिख सकते हो 3 और माइनस
6, इसको तो नहीं सोल्व किया जा सकता है, प्लस माइनस नहीं प्लस होगा, ये प्लस है तो भाई साहब इसका भी यही निकलेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको तो आप ये लिख सकते हो, देखिए इसको तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लो, इसको ब्रैकेट में लिख लो एक बार, ठीक है, ये 3 लिख लो, और इसको भी तो यही लिखोगे क्योंकि सेम चीज़ है, तो 3 + √6। अब मैंने पार्ट 2 में आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर कहीं पर 1/a + v मिले तो आपको करना क्या, इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिखना, a - b लिखना, नीचे आपको इन दोनों के वर्गों को आपस में घटा देना है, यानी कि पहले पद का वर्ग a² माइनस दूसरे पद का वर्ग कर देना, यानी कि इनका वर्गांतर लिखना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 3 + √6 लिखना है और ये माइनस चिन्ह लगाना है, ये 3 लिख लेना है, ठीक है। ऊपर क्या करना है, इनके बीच का चिन्ह बदल के लिख लेना है, यानी 3 - √6 लिख लेना, नीचे इनके वर्गों का अंतर, यानी कि 3 का वर्ग 9 और माइनस √6 का वर्ग 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसे फिर से लिखेंगे 3 + √6 और देखिएगा ये बचेगा 3 होगा, 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 - √6 और ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये माइनस का 3 और भाई साहब प्लस का √6 हो जाएगा। ये तो बात समझ आ गई होगी, इससे ये चले जाएगा √6 और √6 हो जाएगा 2 √6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, अगला प्रश्न भी सेम उसी टाइप का है, देखिएगा जोड़ें तो 11, यहाँ पर मगर थोड़ा रुकिएगा, यहाँ पर देखिए 4 हैं, 2 होते तब तो ठीक था, 2 नहीं 4 हैं, तो इसे कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 × 2, इस 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है किसी संख्या को रूट के अंदर ले जाते तो उसका वर्ग हो जाता है, तो ये रूट के अंदर जाएगा, 2 बन जाएगा अंदर 4, तो 4 × 7 = 28, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 28, तो अगर सही से इसे लिखें तो ये हो जाएगा √11 - 2 × √28, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, तो इसे पहले सोल्व कर लेते, जितना ये उतना ही ये तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, ये 4 को मैंने 2 गुणनखंडों में तोड़ लिया, 2 × 2, तो मुझे तो केवल 2 रोकना होता है, 2 रोक लिया, 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 का गुणा 7 में करेंगे 28 हो जाएगा, तभी तो 2√28 लिखा हुआ है। तो अब करना क्या, जोड़ें तो 11 और गुणा करें तो 28, तो भाई साहब 7 × 4 = 28 और 7 + 4 = 11, है ना। तो कुल मिला के हमें मिल गया है √7 माइनस है ना, तो -√4, सही है। ये वाला माइनस चिन्ह लगाइए, लगा लिया, 1 लिखिए, लिख लिया, नीचे इसको भी तो यही लिखेंगे √7 - √4, सही है। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, नीचे वर्गांतर लिखते हैं, ऊपर चिन्ह बदल के लिखते हैं। पहले तो इसको लिख लेते हैं √7 - √4, ठीक है, माइनस चिन्ह लगा लो, ऊपर क्या लिखेंगे इसका चिन्ह बदल के, इनकी √7 + √4 लिख लिया, और नीचे क्या लिखेंगे वर्गों का अंतर, इनकी √7 का वर्ग 7 और √4 का वर्ग हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर घटाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 3 बनेगा जाके, कितना बनेगा जाके 3 बनेगा जाके। अब करना क्या है, 3 का गुणा इसमें होगा, देखिएगा चाहो तो आप लिख लो √7 - √4 और यहाँ पर हो जाए -√7 + √4 और सबके बटे तो नहीं होगा अभी, तो फिलहाल इसके बटे 3 होगा। जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब ये सबके बटे 3 हो जाएगा, अब लिख सकते हो आप सबके बटे 3, सही है। अब मैंने 3 सबके बटे लिख दिया। अब इसे थोड़ा सोल्व करो, ये 3√7 हो जाएगा, ये -3√4 हो जाएगा। 3√4 क्यों करोगे, 1 मिनट, ये तो सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया भाई साहब। अभी देखिएगा मैंने इसका हल निकाला था, इसका क्या निकला था, √7 - √4 निकला था, ठीक है। चलो लिख लिया, -1/, इसका क्या हल निकला, जो ये और ये वैल्यू समान है तो वही तो निकलेगी, इसका भी √7 - √4, सही है। आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा
मैंने बताया था 1 रूट, अगर कभी भी आपको a प्लस बी या a माइनस बी जो भी मिल जाए, अगर a माइनस बी मिल जाए तब भी काम वही करना है, ऊपर चिन्ह बदल के लिखना है, तो a प्लस बी हो जाएगा और नीचे वर्गों का अंतर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। हर हाल में नीचे वर्गों का अंतर, ऊपर चिन्ह बदल के लिख देते हैं, तो इसे भी वैसे ही लिखना है। तो ये तो √7 माइनस √4, आप 4 को देखिए, √4 है ना, इसे आप 2 लिख सकते हो, एक बार लिख लो क्या जाता है अपने पास। तो इसे भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसे भी तो 2 लिख सकते हो भाई साहब, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। माइनस, तो ऊपर क्या लिखेंगे, √7 प्लस 2, नीचे क्या लिखेंगे, वर्गों का अंतर, तो इसका 7 और इसका वर्ग हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये √7 माइनस 2 और ये हो जाएगा √7 प्लस 2/3, है ना। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाए 3√7 और भाई साहब 3 दूनी 6, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -√7 और -2 सबके बटे 3। देखिए 3√7 से 1√7 जाएगा तो 2√7 बचेगा, सही है। 6 -2 -8/3 कहीं पर दिख रहा है, 2√7 -8/1/3, सही है, यही होगा। इसे सही से लिखना चाहो तो 1/3 इंटू 2√7 और -8 ऐसे लिखा जा सकता है। तो भाई साहब ये आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए इसमें क्या करना, बहुत आसान है, इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 2 है, हाँ है, तो करना क्या है, जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर 6, 6 पंचे 30 और 6 + 5 11, है ना। तो कह सकते हैं इसका जो हल होगा, मैं अब इसे आसानी से लिख सकता हूँ, √6 और माइनस है ना, तो -√5 ऐसे लिख सकता हूँ। चलो ये माइनस चिन्ह लगाता हूँ, 3 लिखता हूँ। इसी तरीके से इसका जोड़ने पर 7, यहाँ पर 2 है ना, और गुणा करने पर 10, तो 5 दूनी 10 और 5 + 2 7, है ना। तो फाइनली आप लिख सकते हो √5, माइनस है तो माइनस लगा के √2 लिख सकते हो, सही है। आगे बढ़ते हैं, इधर भी 4/, यहाँ पर जोड़ने पर 8, देखिए यहाँ पर 4 है, फिर से यहाँ समझिएगा, ये 4 जो है यहाँ पर मुझे 2 की ज़रूरत होती, तो इसे हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 तो रोक लेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, जब अंदर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। रूट के अंदर जब किसी मान को लेके जाते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि अगर हम इसको हटा के रूट के अंदर 12 लिख दें तो कुल मिला के सवाल मेरा बना जाके, इसको हम दोबारा सही से लिखना चाहें, देखिए तो हमारे पास हो गया 8 + 2√12, ये बना जाके, है ना। अब इसे सोल्व करेंगे, तो जोड़ने पर 8 गुणा करने पर 12, तो आप देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 + 2 8, है ना, हो गया काम। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस चिन्ह है ना, तो +√2 ऐसे लिख सकते हैं। बस इनको सोल्व करने का तरीका वही है कि हर वाले को अंश में लिखेंगे प्लस चिन्ह चेंज करके, तो √6 + √5 लिख देंगे, और नीचे वर्गों का अंतर, तो 6 √6 का वर्ग 6 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, माइनस ऐसे 3 और नीचे हर के चिन्ह बदल के ऊपर लिख देंगे, हर का चिन्ह बदल के, तो √5 + √2 और नीचे वर्गों का अंतर, तो √5 का वर्ग 5 और -√2 का वर्ग जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर 4 लिखने के बाद हर में जो भी वैल्यू दी उसका चिन्ह बदल के लिखना, √6 -√2 और नीचे वर्गों का अंतर, तो 6 - 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी है नहीं, √6 - √5 लिख दो। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 बचेगा, है ना, इस 3 से ये 3 चला जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 बचेगा। कंपटीशन एग्जाम में बैठे होंगे ना, तो इतना सब कुछ आपको लिखना तो वैसे भी नहीं है, तो आप जानते हैं अच्छे से, तो जितना हो सके कम लिखो, 4 से 4 चला जाएगा। देखिए माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -√5 और -√2, है ना। यहाँ पर हो जाएगा -√6 और +√2। देखिए √2 से √2 चला जाएगा और √6 से √6 चला जाएगा, -√5 -√5, तो यहाँ पर होना चाहिए, माइनस का तो नहीं है भाई साहब, ये प्लस का है, तो ये प्लस रहने दो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है,
नहीं सही है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी चला गया, तो क्या बचा 0। फाइनली ये आंसर होना चाहिए। सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है इसका, देखिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं, आसान है। तो यहाँ पर 12 हैं, सबसे पहले इसे सही से लिख लेंगे। देखिए ये 30 लिख लिया, यहाँ पर प्लस के 2 रोकना है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणे 6, 6 को अंदर ले जाओगे तो 36 जाएगा, ठीक है अंदर। तो आप क्या करेंगे 6 गुणे 36, 6 गुणे 36 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 माइनस, ये तो पहले से ही सही लिखा है, और इसे भी थोड़ा सुधार करके ये भी सही लिखा है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 चाहिए, 2 हैं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। जोड़ें तो 30 और गुणा करें तो 216, गुणा करें तो 216, तो क्या करना होगा, जोड़ने पर 30 आ जाए, है ना। तो ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। जोड़ने पर 30 कैसे आ सकता है, 12 प्लस 18 और 12 गुणे 18, हाँ सही है। 12 18 का गुणा करेंगे 216 आ जाएगा, 12 और 18 30 हो जाएगा। सही है। चलो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए बड़े अंक को आगे लिखना होता है और छोटे अंक को पीछे, तो हम इसे लिख सकते हैं √18, ध्यान से समझना, और प्लस √12, ठीक है। अच्छा इसे आप क्या लिख सकते हो माइनस, जोड़ें तो 4, गुणा करें तो 3, तो भाई साहब 4 एकन 4, ये कुछ गड़बड़ नहीं है, जोड़ें 3 एकन 3, 3 एक 4 हो जाए। सही है। 3 गुणे 1, 3 एकन 3 और 3 प्लस 1 4, ये 4 हो जाए, गुणा 3 हो जाए। सही है। तो √3 + 1, प्लस चिन्ह लगा है ना। यहाँ पर जोड़ें तो 19, गुणा करें तो 18, तो भाई साहब 18 एकन 18 और 18 एक 19। सही है। तो माइनस यहाँ पर √18 और प्लस माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा लो, माइनस का √1, इस तरीके से लिख दो। यहाँ भी √1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि √1 का मान 1 ही होता है, लेकिन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ √18 प्लस √12 माइनस 3 √3 माइनस 1, ये देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस √18, ये प्लस का 1, प्लस का 1, देखिए 1 से 1 चला गया, √18 से √18 चला गया, और यहाँ पर इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो 4 × 12 होते हैं, इसे लिख सकते हैं 2√3 और माइनस √3, घटाएंगे तो √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3। तो फाइनली ये पार्ट ए इसका सही है। तो ठीक है दोस्तों, 8 प्रश्न ही थे आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।